सैलरी के अलावा एक और इनकम चाहिए, लेकिन बिना किसी स्ट्रेस और ट्रेडिंग के? तो आज का वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ईटीएफ पोर्टफोलियो सेटअप जो सिर्फ ना आपको मंथली इनकम जनरेट कर सकता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट करेगा। इंटरेस्ट में ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं होने वाली है। दिस इज रियल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दैट एनीवन कैन इम्प्लीमेंट, इवन यू। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसको आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक ऐसा सीक्रेट पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉर्मूला जो बन सकता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक की टू सक्सेस। तो स्किप बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईटीएफ क्या है और क्यों ये म्यूचुअल फंड से बेटर हो सकता है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये लो कॉस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इजी टू इन्वेस्ट होता है। इसमें ट्रेडिंग का स्ट्रेस नहीं होता है, डेली मॉनिटर करने का प्रेशर नहीं होता है। साथ ही में आप इसमें एसआईपी भी सेटअप कर सकते हो। बात करते हैं मेन टॉपिक की, टॉप 5 ईटीएफ कॉम्बो जो बनाकर देगा आपको मंथली इनकम का एक सिस्टम। तो हमारा सबसे पहला ईटीएफ होने वाला है निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये ईटीएफ इन्वेस्ट करता है 150 लार्ज कैप कंपनीज में जो निफ्टी 50 के जस्ट बाद आती हैं। इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। अप्रॉक्स 14 to 15% एनुअल रिटर्न ये देती हैं। सोच के देखो, अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो तो 20 साल में ये बन सकते हैं लगभग 1.17 करोड़। तो ये है फाउंडेशन आपके फ्यूचर लार्ज कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो का। आगे ऐसे भी ईटीएफ हैं जो 16 से 17% तक का भी रिटर्न दे चुके हैं। तो रेडी हो? अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड ईटीएफ की, जो है निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। मिड कैप कंपनीज यानी कि फास्ट ग्रोइंग, थोड़ा रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी डबल मिलता है। ये ईटीएफ बनाएगा आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन। लॉन्ग टर्म में अप्रॉक्स ये देता है आपको 16 to 17% का रिटर्न। अगर आप थोड़ा वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो तो ये ईटीएफ आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है। तो हम बात करते हैं अपने थर्ड ईटीएफ के बारे में, जो है स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ये ईटीएफ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बोल्ड सोच सकते हैं। स्मॉल कैप से शुरुआत करो और लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बनाकर दे सकती है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है इस ईटीएफ में, और रिटर्न पोटेंशियल इसका क्रेजी होता है। आप किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? कमेंट करके बताना। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ईटीएफ के बारे में, जो आपके पोर्टफोलियो को एक डिफेंसिव प्लेयर बनाता है। ये है गोल्ड ईटीएफ। ये आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही में मार्केट क्रैश में सेफ्टी भी देता है। लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न जो है वो अप्रॉक्स 10 से 11% का होता है। पोर्टफोलियो बैलेंस का ये एक सीक्रेट वेपन है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट ईटीएफ के बारे में, जो आपको देता है एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। ये ईटीएफ देता है आपको यूएस टेक का एक्सपोजर। सही समझे, ये है ईटीएफ मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100। ये आपको देता है डॉलर बेस्ड रिटर्न, साथ ही रुपए का डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। इस ईटीएफ में इनोवेशन लेड कंपनीज का एक्सपोजर भी मिलता है। अब थोड़ा रिस्क है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ह्यूज है इसमें। बात करते हैं हम उस सीक्रेट पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉर्मूला की जो हर ऑडियंस के लिए काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे टॉप 5 ईटीएफ्स के बारे में, अब आपको इन ईटीएफ में एलोकेशन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने कैपिटल का 25% इन्वेस्ट करोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में, 20% करोगे मिड कैप 150 ईटीएफ में, 20% करोगे स्मॉल कैप 250 ईटीएफ में, 20% करोगे गोल्ड ईटीएफ में और 15% करोगे नेस्डैक 100 ईटीएफ में। इस एलोकेशन से आपका पोर्टफोलियो बनेगा डाइवर्सिफाइड, फ्यूचर रेडी और इनकम जनरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि इससे हम मंथली इनकम कैसे बनाएंगे। उसकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी ये है कि आपको एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा इन ईटीएफ में, जितना भी मंथली आप अफोर्ड कर सकते हो उतना। फिर उसके बाद आपको 7 से 10 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर मंथ ये इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आपको मिलेगी हर मंथ फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी बिना पोर्टफोलियो को एग्जॉस्ट किए। ईटीएफ लो कॉस्ट होते हैं तो रिटर्न भी बेहतर होता है। बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर बनने का सपना छोड़ो, अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो के मैनेजर खुद बनो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही फाइनेंशियल हैक को जानने के लिए। बेल आइकन को दबाओ ताकि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको मिस ना हो पाए।
कमेंट्स में ज़रूर बताना आप कब से अपना ETF का पोर्टफोलियो स्टार्ट करने वाले हो। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही इस ब्लॉग पोस्ट की लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करी है, आप चाहो तो वो भी एक बार पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए SIP चालू रखो और अपने फ्यूचर का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ।